नमस्कार, स्वत्व के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत। चीज़ें बदलती हैं, समय बदलता है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, सरकार की योजनाएं आती हैं, लेकिन एक चीज़ नहीं बदलता है, वो पटना की यातायात व्यवस्था से लोगों को होने वाली परेशानी। क्यों परेशानी आती है, इसके विभिन्न आयाम हैं। क्यों किसी विशेष आयोजन के दिन पुलिस के पसीने छूटते हैं और उधर वाहन चालक और आमजन परेशान होते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल श्रेष्ठ जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये एक ऐसी समस्या है जिस पर पहले भी कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। चीज़ें समाधान तक नहीं पहुंच पाती हैं। 6 महीने पहले या पिछले साल आपने भी पढ़ा होगा अखबारों में कि फरीदाबाद की कोई एजेंसी आएगी जो पटना में ट्रैफिक जाम का अध्ययन करेगी, और सरकार तमाम तरह के जतन करती है कि ट्रैफिक जाम नहीं लगे। सामान्य दिनों में तो चलता है, लेकिन अगर कोई छोटा भी आयोजन हो जाए तो फिर पुलिस के सांस फूलने लगते हैं और उनकी सारी ब्लूप्रिंट, सारी प्लानिंग फेल हो जाती है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, हर काम किताबी ज्ञान से नहीं हो सकता है। मान लिया कि फरीदाबाद की एजेंसी आके बता गई कि आपको इतने ही बीच में गाड़ी चलाना है, तो अगर कोई विशेष परिस्थिति आ गई तो हम थोड़ा दाएं बाएं नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल। वर्तमान परिस्थिति क्या है? अगर पायलट जहाज उड़ा रहा है, सड़क पर जो गाड़ी चला रहा है ड्राइवर, उसको कैसे उस परिस्थिति को हैंडल करना है जी, देखना तो ये है। ये उसका अनुभव और उसका विवेक वो फरीदाबाद की एजेंसी नहीं ठीक करेगी। फरीदाबाद की एजेंसी एक फॉर्मेट आपको बता इस फॉर्मेट पर काम करना चाहिए, तो अधिकतर आप परेशानी में नहीं फंसेंगे। आप जैसे कि आज चैती छठ के अस्ताचलगामी सूर्य का अर्घ है, आपने जो निकाला सूचना जो प्रसारित की कि अशोक राजपथ पर वाहन नहीं चलेंगे, कारगिल चौक से दीदारगंज तक वाहन नहीं चलेंगे, यहाँ से वहाँ नहीं चलेंगे, लेकिन साथ में ये आप जो है वाहन को वहां तक पहुंचने क्यों दिए? अगर आप मरीन ड्राइव पर वाहन को आपको उधर सिटी के तरफ रोक देना होगा ना जी, और फिर इधर जहां से मरीन ड्राइव शुरू हो रहा है वहां रोकना होगा जी। तो आप रोक कहाँ रहे हैं? अनुग्रह नारायण शोध संस्थान के पास आप पूरा सिस्टम लगा दिए, अब वहां जाम लग रहा है। तो वहां तो मरीन ड्राइव पर दोनों तरफ से गाड़ियां आके बिल्कुल एक जगह निकलने को आतुर है। वहां प्रेशर बनेगा, प्रेशर बन गया। और इधर से गांधी मैदान के तरफ से जैसे कि आप छज्जू बाग से वाहन आ रहा है, फ्रेजर रोड से वाहन आ रहा है, तो ये कहाँ जाएगा वाहन? तो आपको अगर वाहन रोकना है, उस रोड पर गाड़ी नहीं चलेगी तो उसके पहले रोकना होगा ना। आपको रोकना नहीं होगा। रोकने की बात तो कहीं सोचनी भी नहीं है। जी बिल्कुल। उसको डाइवर्ट करना है। प्रवाह को रोका नहीं जा सकता है। जैसे आप बिजली अगर कटिहार को नहीं चाहिए तो आप तुरंत सहरसा को ट्रांसफर कर देते हैं। वो बिजली को डाइवर्ट किया जाता है। जैसे पानी की दिशा आप बदल सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। वैसे ही जैसे वाहन जब चलना शुरू हो गया, या तो उसको घर से निकलने नहीं दीजिए, लेकिन जब सड़क पर गाड़ी निकल गई कहीं ना कहीं तो जाएगा ना, फिर कहीं ना कहीं तो जाएगा। लेकिन पुलिस क्या करती है, हर समस्या का एक उपाय लोहा का जाली लगा दे कि सड़क पे यहाँ नहीं जाना, नहीं, उसको और परेशानी उत्पन्न कर देती है जी। जैसे कि जो सड़क निर्बाध जा रही है वहाँ लोहा लगा के और कंजेशन कर देती है और गाड़ी को निकलने में परेशानी होने लगती है। तो उसको समझने की जरूरत, वो उसके दिमाग में है कि किसी भी ढंग से हमको जो है एकदम गुत्थम गुत्थी करना, मतलब लाठी चला कर रोक देना। लेकिन इसको समझाने की जरूरत, ये आके फरीदाबाद की एजेंसी आपको नहीं समझाए जी, ये आपको खुद समझना। चौक चौराहे, पटना के चौक चौराहे, गली नुक्कड़, रास्ता, पतली सड़क, इसकी जानकारी तो आपको है ना, मतलब यहाँ के प्रशासन को। बिल्कुल। दूसरे लोग आकर तो क्या समझाएंगे? उसको जैसे कि आज आपको अशोक राजपथ और मरीन ड्राइव को बिल्कुल वाहन रहित रखना था, आज उस पर वाहन नहीं चलेंगे, तो आपको पहले तय करना होगा कि वहाँ वाहन कहाँ से पहुँचते हैं। और फिर उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था, उनको वहां से डाइवर्ट कर दीजिए। डाइवर्ट कर दीजिए कि आपको अगर इस रूट में आना है तो आज पैदल आइए और यहाँ से अंदर गाड़ी नहीं आएगी। आप केवल अशोक राजपथ की बात कर दिए। आपको बोलना चाहिए था कि एसपी वर्मा रोड से अगर आपको अशोक राजपथ जाना है तो इस ओर मत आइए, अगर आपको छज्जू बाग से मुड़ जाना है तो आप मुड़िए, लेकिन इस ओर नहीं आइए।
अगर इधर आइएगा, आप जाने मत दीजिए, उसके पहले रोकिए, जहां से कि आप डाइवर्ट कर सकते हैं गाड़ी को। अभी आप दीघा घाट के पास देखिए कितना बड़ा जाम लगा हुआ है, वो उसी कारण से लगा हुआ है क्योंकि कई बार देखे कि पुल तक वाहनों की लाइन चली गई और पुलिस परेशान दिख रही थी। क्यों स्थिति आई कि भाई नॉर्थ बिहार से जो गाड़ियां जेपी सेतु होकर आ रही हैं या दीदारगंज से पश्चिम की ओर जो गाड़ियां आ रही हैं, जब गाड़ी यहाँ तक दीघा घाट तक पहुंच चुकी है तो नीचे तो जाएगी ना वो। बिल्कुल। अब उसको लोहा की बैरिकेडिंग लगाकर उसको रोक दिया जाना था, इसको पहले रोकना था। दूसरा है कि घनी आबादी का हाँ, बहुत घनी आबादी। अशोक राजपथ घनी आबादी का इलाका है, वहाँ के लोग बहुत सारे ट्रेन से, प्लेन से, गाड़ी से अगर आ रहे हैं तो अपने घर तक कैसे पहुंचाएंगे ना? उसकी क्या व्यवस्था आपने जी, उनको पहुंचाने की आपने क्या व्यवस्था की? आप तो सीधे रोक दिए, सीधे रोक देना। ये कोई तो जब तरीका नहीं। 25-30 लाख की आबादी वाला शहर है, उसको सीधे जहां उसके विषय में आपको सोचना होगा कि आखिर उस घनी आबादी के क्षेत्र में जो लोग आ जा रहे हैं, विद्यालय है आप बंद कर देंगे, महाविद्यालय है बंद कर देंगे, किसी का मकान घर है किसी का जी, या और भी जरूरी अस्पताल है उस रोड में, किसको रोकेंगे आप? सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच अस्पताल है, बिल्कुल। दवा की सबसे बड़ी मंडी है जीएम रोड, वहाँ किसको? तो आपको ये समझना होगा कि केवल बोलने से नहीं होगा, आप उस घनी आबादी के इलाका को रोक नहीं सकते। हाँ, आप गंगा की ओर जाने का रास्ता कोई दूसरा चुनिए कि इस रास्ते से हम गंगा की ओर लोगों को, श्रद्धालु को ले जाएंगे, उनको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, श्रद्धालु को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप जो जिस रूट का चयन कर रहे हैं ले जाने के लिए वो गलत है। जैसे कि अशोक राजपथ के लोग को भी अगर जाना है तो आप वही मार्ग पर ले जाइए जहां से आप स्मूथली सबको ले जा सकते हैं। अगर आप मरीन ड्राइव से ले जा रहे हैं कि हाँ, आप अनुग्रह नारायण शोध संस्थान के बगल कमिश्नर ऑफिस के सामने से ही हम आपको गंगा घाट ले जाएंगे, हाँ ठीक है, आप बीच से कहीं नहीं आप प्रवेश करें, तो ये बात ठीक है, ये समझ में बात आती है कि हम यहीं आके गंगा घाट जाएंगे, तो बाकी यातायात को स्मूथ रहने दीजिए। अच्छा, अभी आप देखिए, एक आज चेती छठ का आयोजन है, आज भी थोड़ी सी जाम को लेकर परेशानी हुई। 4 महीने पहले दिसंबर महीने में, नवंबर दिसंबर में पटना के गांधी मैदान में पुस्तक मेले समेत सरस मेला और कई ऐसे आयोजन हुए थे। आप खुद इसके साक्षी हैं कि हर आए दिन गांधी मैदान के आसपास की जो सड़क हैं, यानी छज्जू बाग, अशोक राजपथ, कारगिल चौक, फ्रेजर रोड, एग्जीबिशन रोड, उन पर वाहनों का क्या जैम पैक हुआ करता था इस दिसंबर में, आपको याद होगा। और वो क्या व्यवस्था रहती थी कि कई बार वाहन निकालने के बाद आदमी रुक जाता था कि 2 घंटे बाद हम जाएंगे। तो आखिर एक ही आयोजन में क्यों ट्रैफिक व्यवस्था फेल हो जाती है? देखिए, उसमें भी कहीं भी बिल्कुल बुद्धि का उपयोग नहीं किया गया। जैसे कि गांधी मैदान का जो उत्तर का इलाका है, कृष्ण मेमोरियल हॉल और जो बापू सभागार का साइड, उसको वन वे कर दिया गया था जी। उसके बाद उसको खोला गया, लेकिन कब खोला गया? जब लोगों की जान निकल गई जी। इस बार देखिए, पुस्तक मेला लगा और जो बिहार दिवस हुआ तो आप गांधी मैदान का इलाका, आप जो गांधी मैदान का गेट खोल दिए लोगों को, उससे राहत हो गई। तो ये बात आपको पहले समझनी चाहिए ना। आप जो है राम गुलाम चौक पर नाला खोद दिए और पीक आवर में खोदे। गांधी मैदान में मल्टीपल आयोजन एक साथ हो रहे थे, उस समय वहाँ पर खोद दिए, कोई समन्वय नहीं। जब जाम हुआ तब आप 10 नंबर गेट खोल रहे हैं जाने के लिए। तो ये पहले से प्लानिंग करिए। यातायात के प्रवाह को रोकना तो दिमाग में भी मत ले। हाँ, ये पुलिस, नगर निगम और जो भी नगर विकास के जो निकाय, जल और विद्युत की तरह सोचिए कि यातायात जब घर से गाड़ी निकल गई कहीं न कहीं जाएगी, वो जाएगी कहीं न कहीं, नहीं तो फिर घर से निकलने से मना कीजिए। फिर आप रोक दीजिएगा तो पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा, क्योंकि थोड़ी बहुत आबादी है। तो इसको समझने की जरूरत है कि रोकना तो कहीं सोचना भी नहीं, उसके प्रवाह को बदलना है। उसको आप किधर डाइवर्ट कैसे बदलना, ये आपकी बलिहारी देखी जाएगी इसी में। हाँ, आप तय कीजिए, नहीं तो आम जनता से सुझाव लीजिए, आप सुझाव मांगिए। हाँ। जैसे बाकी चीज में सुझाव ले रहे हैं, सरकार तो सुझाव लेती है। संशोधन में बहुत सुझाव लिया गया। हाँ, उससे पहले भी एक आपने स्मार्ट सिटी में आप सुझाव ले रहे हैं, तो आप सुझाव लीजिए कि इस इलाके में कोई हो सकता है आपसे कुछ समझदार आदमी उसमें सुझाव दे दे। उसके बाद दूसरा है कि टेम्पू पर जो आप रोक लगाए हैं उसको लागू कीजिए। टेम्पू की संख्या बहुत है, ई रिक्शा बहुत ज्यादा होगी, ई रिक्शा के चलते भी ट्रैफिक ज्यादा हो रहा है। अब स्थिति ये है, आपको बताते हैं कि स्टेशन पर
जो पहले मैंने जवाहरलाल नेहरू मूर्ति वाली जो गोलंबर है जिससे आप आते हैं इधर बुद्ध पार्क होते फ्रेजर रोड, पूरा टेम्पो का वहां पर कब्जा है जी। तो टेम्पो का कब्जा है तो ऑटोमेटिकली जाम होगा। एक तरफ आप उधर मेट्रो का काम कर रहे हैं महावीर मंदिर की पार्किंग में नीचे जहाँ टेम्पो की पार्किंग बनी है एक भी टेम्पो नहीं लगता है, कहीं नहीं लगता है, सारा सड़क पर रहता है और सड़क पर आप वहाँ ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती है और वहां से गाड़ी निकालना मुश्किल है। हाँ, जबकि आगे बिल्कुल खाली है। तो टेम्पो जितना ऑटो रिक्शा को आप अगर अनुशासित करेंगे तो उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। ऑटो रिक्शा अमूमन किसी भी मोहल्ले के बिल्कुल चौराहे पर लगता है। हाँ। और अब तो स्थिति ये हो गई है कि चिड़ियाटार पुल के पास जहाँ पर दुर्गा मंदिर है जो सीधे पोस्टल पार्क जाता है या फिर पुल पर चढ़ते हैं, बीच रोड पर, बीच सड़क पर एकदम कॉलोनी मोड़ पर बीच सड़क। तो आपको यहाँ राजवंशी नगर जो हनुमान मंदिर है वहाँ भी फिर आपको यहाँ देखिए, आप अगर जमाल रोड से निकल के और पुल चढ़ रहे हैं बाईं ओर कंकड़बाग जाने के लिए, तो बीच सड़क पर आप छोड़ दीजिए, पटना के जिलाधिकारी का जो आवास है वहाँ आवास के सामने बीच सड़क पे कम से कम 50 ई रिक्शा और ऑटो रहता है और उस पर बच्चे जाते हैं, जेवियर की छुट्टी होती है, जेवियर स्कूल की, और भी लोग जाते हैं। और उस करगिल चौक पर ट्रैफिक पोस्ट है। फिर आप गांधी मैदान थाना के पहले देखिए जो बारीपत जाती है सड़क, मतलब पूरी सड़क को आतंकित करके रखा है और इस पर किसी का ध्यान नहीं है, पता नहीं क्यों, आश्चर्य की बात है। तो इसको समझने की जरूरत है। इसके लिए आप मुल्तान से जो आप चाह रहे हैं कि आके आदमी और ठीक कर देगा यहाँ यातायात व्यवस्था, जितनी भी पुलिस है वो ईमानदारी से काम करेगी, ट्रैफिक पुलिस, और जो गाड़ी चलाने वाले हैं उनको एहसास करा देगी कि आपको साइज में रहना है। आज आप हेलमेट पहनने के लिए बाध्य कैसे कर दिए लोगों को? आपका कैमरा हेलमेट का फोटो खींच रहा है, बिना हेलमेट का फोटो खींच रहा है, और चौराहे पर जाम है उसका फोटो आपके कैमरे में नहीं आ रहा है कि किसके चलते वहाँ जाम हो रहा है। हाँ। उसको नोटिस लीजिए। ये कौन ऐसा कैमरा है पिक एंड चूज करके फोटो खींचता है? बिल्कुल, वो चौराहा जाम है, क्यों जाम है, कौन आदतन कौन जाम कर रहा है? आदतन एक दिन की बात है नहीं, तो ये हर दिन जाम रह रहा है। इस पर काम होना चाहिए। ये पुलिस के कैमरे में नहीं आती है। आप उस पर जो है एकदम उस पर ये कीजिए, अचानक उस पर कार्रवाई करिए। 50 टेम्पो वाला पर आप हर चौराहे पर फाइन कीजिए ना, देखिए ना अगले दिन से तो ऐसा टकुआ जैसा सीधा हो जाएगा कि वो फिर कभी टेढ़ा चलेगा ही नहीं। तो इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है और पुलिस को सही दिशा में, ऐसा नहीं है कि पुलिस की नौकरी होने के बाद सारी बुद्धि पुलिस को हो जाती है। नहीं, ऐसे यातायात पुलिस की नौकरी में आने के बाद सारी यातायात व्यवस्था की जानकारी उसको हो जाती है। उसको समझना चाहिए, ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए और उन मामलों का जो जानकार है, मतलब किसी तो मुझे लगता है समस्या है कि किसी IITN से ही आप सुझाव ले लीजिए। हाँ, जैसे आप पटना IIT NIT के एक्सपर्ट को लाकर सुझाव दीजिए, उसके साथ 10 दिन आप बैठक करिए। मुल्तान से मत लाइए आदमी, आप सहारनपुर और दिल्ली से मत लाइए। यहाँ के आदमी को समझने के लिए हम लोग को भी आश्चर्य हुआ कि बिहार में जानकारों की कमी हो गई। फरीदाबाद की एजेंसी आएगी और किसी बड़े काम के लिए आती है, तो समझ में आ रहा है सड़क पे वाहन कैसे चलेंगे ये सिखाने के लिए फरीदाबाद की एजेंसी आएगी। यहाँ के एक्सपर्ट को आप लाइए और उसके साथ मतलब बिल्कुल सड़क पर रिहर्सल करिए, कमरे में बैठ के नहीं। हाँ, कमरे में बैठ के ये जैसे आज की जो परिस्थिति छठ के मौके पर उत्पन्न हुई यहाँ गांधी मैदान के पास अनुग्रह नारायण शोध संस्थान और कमिश्नर ऑफिस के आसपास, तो वहां पर वो एक्सपर्ट होता तो आपको सुझाव देता कि आखिर इसको कैसे डाइवर्ट कहां से करना चाहिए। इस पर पहले भी हम लोग वीडियो में चर्चा में कर चुके हैं कि कई बार होता है कि पुलिस का मेन काम लॉ एंड ऑर्डर संभालना है और ट्रैफिक व्यवस्था अलग है, मतलब चोर पकड़ने से ये अलग काम। बिल्कुल होता क्या है कि थानेदार कल तक चोर पकड़ रहा था, 1 घंटे बाद वो ट्रैफिक संभालने लगा। तो मुझे लगता है कि प्रशिक्षित लोग यातायात के लिए डेडिकेटेड वही बात है कि मास्टर साहब को सब काम में लगा दिया जाता है ना, कि पशु भी गिनना है, आदमी भी गिनना है। पुलिस बल वही है, वही पुलिसकर्मी VIP की सुरक्षा भी कर रहा है, चोर को भी पकड़ रहा है। और दूसरा VIP कल्चर भी शहर के लिए परेशानी का बहुत बड़ा कारण है। इतना तरह का हॉर्न बजा के डिस्टर्ब किया जा रहा है। राष्ट्रीय औसत के मुकाबले ऐसे ही हमारे पास बिहार में पुलिस बल कम है और जो है भी वो VIP कल्चर से फुर्सत नहीं मिलती है पुलिस बलों को। वो क्या गश्ती करेंगे, क्या चोर पकड़ेंगे,
और क्या अपराध और परेशान करता है ना, वो सायरन बजा के परेशान करता है आगे वाली गाड़ी। तो टेरराइज कर रहे हैं सिविलियन को। बिल्कुल, ये तो लोकतंत्र और उसके बाद नहीं सुनने के बाद डंडा निकालती है पुलिस। हाँ, पुलिस डंडा निकालती है कि भागो भागो बाएं बाएं भगाने में, मतलब नागरिक है ना वो चोर चक्का नहीं, और नागरिकों को इस तरह से ये है। इस पर आज की चर्चा में हम इतना ही रखते हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर सरकारें और पुलिस प्रशासन अपना अपना प्रयास कर रही है। उस प्रयास में थोड़ा और तार्किकता लाने की आवश्यकता है ताकि लोगों को कम से कम परेशानियां हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों और उस पर जुड़े विश्लेषण के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।